সুশান্ত মৃত্যু মামলায় তদন্তে সিবিআই। বিহার সরকারের সুপারিশ মেনে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিল কেন্দ্র। এদিকে মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নারায়ণ রানের দাবিতে নতুন টুইস্ট। বিজেপি নেতার দাবি সুশান্ত তার প্রাক্তন ম্যানেজার দিশা সালিয়ানকে খুন করা হয়েছে। সুশান্তের ব্যাংক থেকে টাকা সরানোর অভিযোগে এদিনে অভিনেতার বান্ধবী রিয়া চক্রবর্তীকে তলব করে ইডি। 7ই অগস্ট ইডির মুম্বাই অফিসে হাজিরা দিতে হবে রিয়াকে। তবে বিহার পুলিশের খাতায় নিখোঁজ থাকা জলেবি গার্ল ইডি অফিসে আসেন কিনা সেটাই দেখার। নিউজ 18 বাংলা। 9 জুন রাত 2টো নাগাদ দিশা সালিয়ানের মৃত্যু হয়। বিজেপি সাংসদ নারায়ণ রানে দাবি করেন দিশাকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছিল। কিন্তু পোস্টমর্টম রিপোর্টে কি রয়েছে ময়নাতদন্তের রিপোর্টে জানবো। আমাদের সঙ্গে নয় এই মুহূর্তে মুম্বাই থেকে রয়েছেন প্রতিনিধি प्रशांत पांडे। प्रशांत, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में क्या है? जी बिल्कुल, देखिए जो पिछले दिनों से कई सवाल खड़े हो रहे थे सुशांत सिंह आत्महत्या मामले में, उसका तार कहीं ना कहीं उनकी मैनेजर दिशा सालियान के आत्महत्या या उस हादसे से जोड़ा जा रहा था। कुल मिलाकर मैं आपको बताऊं, अब पीएम की जो प्राथमिकता जो पहली रिपोर्ट होती है वो जो है हमारे हाथ लगी है न्यूज 18 के, और उसमें साफ तौर पर ये लिखा गया है कि मौत की वजह सर पर कुछ चोटें और शरीर पर कुछ चोटें लगने की वजह से हुई है। फिलहाल अभी तक इस पीएम रिपोर्ट को हरी झंडी नहीं दी जा सकती। सर पे चोट लगना, बदन पे चोट लगना, इसका मतलब ये है कि बिल्डिंग से कूदने के बाद ही लगा है या इसके बाद, इसके पहले भी कुछ लगा था। तो जब तक पूरी एफएसएल रिपोर्ट और पूरा फाइनल रिपोर्ट पीएम का सामने नहीं आ जाता तो दिशा सालियान के इस मामले में कुछ भी कहना काफी जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी तक सिर्फ प्राइमरी और पहला रिपोर्ट जो होता है जब पीएम का जब मौत का कारण बताया जाता है तो वो सिर्फ सामने आया है। हालांकि अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में अगर पूरा रिपोर्ट सामने आता है, एफएसएल की रिपोर्ट सामने आती है, तो पता चलेगा कि इस मामले में क्या कुछ हुआ था। जैसे कि बीजेपी एमपी नारायण राणे का दावा था कि उसको ये एक रेप एंड मर्डर केस है, क्या इसका कोई सुराग ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मिल रहा है? देखिए, फिलहाल अभी जो हमारे पास पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है उसमें ऐसा कोई भी जिक्र नहीं है। उसमें साफ शब्दों में ये लिखा है कि मौत सिर्फ सर पर और शरीर पर चोट लगने की वजह से हुआ है। जैसे मैंने कहा कि इसे फाइनल रिपोर्ट नहीं कहा जा सकता, इसकी एफएसएल रिपोर्ट अभी तक हमारे हाथ में है, लोगों के सामने नहीं रखा गया है। साथ ही साथ इसकी जो फाइनल पीएम रिपोर्ट होती है, देखिए शुरुआती में मरने की जो कारण होते हैं वो प्राइमरी पीएम रिपोर्ट कहा जाता है। उसके बाद जब उसके एफएसएल की रिपोर्ट जब आती है, विसरा रिपोर्ट जब पूरी आती है, तब पता चलता है कि बॉडी के पार्ट के अंदर के साथ कोई छेड़छाड़ी हुई है, कोई जहर दिया है, कोई लिक्विड है पार्ट में, वो सारी डिस्क्रिप्शन जो है एफएसएल की रिपोर्ट में आती है। तो अभी ये कहना काफी जल्दबाजी होगा कि दिशा सालियान की इमारत से गिरने की वजह से ही मौत हुई थी, क्योंकि प्राइमरी रिपोर्ट है उसमें इन साफ शब्दों में कहा गया कि उनके सर पर और बॉडी के पार्ट पर कुछ चोटें जरूर पाई गई हैं। बहरहाल हमें इंतजार